आज हम लोग फ्लूइड की अगली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? जनरली हम इस चीज को कहते हैं, जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है उसको ज्यादा विस्कस कहते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में विस्कोसिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो अपोज करती है मोशन को अपोज करती है। जैसे सॉलिड्स में मोशन को अपोज करने वाली कैरेक्टरिस्टिक को फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। इसी तरह से हमने एक फ्लूइड लिया, ये जार में फ्लूइड है और ये भरा हुआ है, ये खाली जार है। यहां पर हमने एक सॉलिड को छोड़ा और ये नीचे आ गया। इसको नीचे आने में 4 मिलीसेकंड लगे या 40 मिलीसेकंड लगे। 40 मिलीसेकंड में ये नीचे आ गया है। और यहां से जब हम इसको छोड़ते हैं और ये नीचे आता है तो इसको नीचे आने में 80 मिलीसेकंड लग जाते हैं। इसको 40 लगे, इसको 80 लगे। क्यों? जरूर इसकी स्पीड कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी? किसी ने फोर्स लगाया। फोर्स किसने लगाया? फ्लूइड ने। जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसने फोर्स लगाया। अच्छा, अगर हम इसको यहां रख दें और हम इसको यहां रख दें तो ना ये फोर्स लगाता है ना ये फोर्स लगाता है। तो हमको ये समझ में आता है कि खड़ी हुई चीज पर लिक्विड फोर्स नहीं लगा रहा है। किस पर फोर्स लगा रहा है? मूव करने वाली चीज पर फोर्स लगाता है। फिर से खड़ी हुई चीज पर नेट फोर्स 0 होता है। क्यों? ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से भी है, सब तरफ से है, तो नेट फोर्स कैसा है? 0। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट इसमें मूव करना शुरू करता है तो हम क्या देख रहे हैं? फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, नेट फोर्स, तभी तो ये स्लो हो गया। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मोशन को अपोज करना, लिक्विड की इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है? अब कोई भी फ्लूइड ये जो इसके अंदर जाएगा ये इसको अपोज करेगा। इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है उसको देखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो कहां होता है, उसका मॉलिक्यूल कहां पर है। ये एक हमारे पास ये एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करती है। इसके ऊपर ये फ्लूइड है, लिक्विड भरा है, जैसे नहर में पानी फ्लो हो रहा है। इसको हम अलग अलग लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल इससे टच करता हुआ ये फर्स्ट लेवल है, इसकी वेलोसिटी है 0। ठीक इसके ऊपर ये इसकी वेलोसिटी है 2, इसकी वेलोसिटी ये, इसकी वेलोसिटी 4, इसकी वेलोसिटी 6, इसकी वेलोसिटी 8, इसकी वेलोसिटी 10। तो हम क्या देखते हैं? जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है। और इसका रीजन हमको समझ में आता है कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, 0। तो ठीक इससे चिपका हुआ जो मॉलिक्यूल होगा उसको तो वो अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा या बहुत कम मोशन से मूव करने देगा। इसके ऊपर वाले के पास नीचे का सॉलिड कांटेक्ट में नहीं है तो वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। उसके ऊपर वाला और ज्यादा, उसके ऊपर वाला और ज्यादा, उसके ऊपर वाला और ज्यादा। इस तरह से ये जो सबसे टॉप में लेयर रहेगी ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी पर रहेगी। ये सब क्या बन गए? स्ट्रीमलाइंस। और एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड होते जा रहे हैं, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी। तो इसमें यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाती है। मान लो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस है L।
और यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी, इन दोनों के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस है v। L सेंटीमीटर जाने से, L सेंटीमीटर ऊपर जाने से वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया? v। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाने से, यूनिट लेंथ ऊपर जाने से वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा? v अपॉन L। पर सेंटीमीटर ऊपर जाने से वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? v अपॉन L। ये फिर से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये v बढ़ गया इतना और ये L, तो ये स्लोप ग्रेडियंट कितना होगा? ये इसकी कहेंगे v अपॉन L, v अपॉन L। तो v अपॉन L क्वांटिटी हमको क्या बताती है कि यूनिट लेंथ दूर जाइए, सरफेस से यूनिट लेंथ दूर जाइए, वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी। ये क्वांटिटी को हम बोलेंगे v अपॉन L और इसका हमने नाम दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज v अपॉन L। अच्छा, v अपॉन L वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यूनिट आप बताएंगे? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मीटर। तो क्या हुआ? वाह वाह वाह, थोड़ा मैथमेटिक्स ठीक करिए अपना। मीटर पर सेकेंड, हाँ कितना हुआ भाई? आप लोग भी बता दीजिए। हैं? आप लोग तो कुछ बोलेंगे, सिर्फ हंसेंगे। मीटर मीटर कैंसिल हुआ, क्या बचा? यस, पर सेकेंड। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ ये वेलोसिटी ग्रेडियंट? पर सेकेंड। व्हाट आर इट्स डायमेंशन? ओके, क्वांटिटी का नाम क्या है? क्वांटिटी का नाम वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूनिट डायमेंशंस t माइनस 1, MLT में बताते हैं ना डायमेंशन, तो t माइनस 1। अब मुझे बताइए t माइनस 1 पर सेकेंड, ये बड़ी फेमस यूनिट है, बड़ा फेमस डायमेंशन है, किसका है? यस, किसका है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की एक और क्वांटिटी बताइए, क्या बताएंगे? यस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज द सेम डायमेंशंस एज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओके, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होना या ज्यादा होना, इसका मतलब क्या है? ज्यादा होने का मतलब है कि हम 5 सेंटीमीटर ऊपर गए, 5 सेंटीमीटर ऊपर गए और इस लेयर की वेलोसिटी हमको मिलती है 20। दूसरी नहर में गए, वहां पर जब हम 5 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो ये इसकी वेलोसिटी हमको मिलती है 15 L। तो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना? 15 अपॉन L। इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना? 20 अपॉन L। तो किसका ज्यादा? 20 अपॉन L ज्यादा। ये लिक्विड ज्यादा जोर से जा रहा है, नीचे में तो दोनों लिक्विड कैसे हैं? जीरो। ये लिक्विड ज्यादा जोर से जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इधर से फोर्स ज्यादा लगाया होगा। किससे फोर्स लगाया? पंप से। पंप क्या क्रिएट करता है? प्रेशर। कितना प्रेशर क्रिएट करता है? देखिए, हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है। हम किसी भी चीज को ढकेलना चाहते हैं, मोशन देना चाहते हैं, तो कितना फोर्स लगाएंगे? आंसर है जितना वो अपोज करेगा उतना फोर्स लगाएंगे तो वो चलनी शुरू हो जाएगी। अगर एक चीज के पास इनर्शिया 10 न्यूटन है,
मास 10 kg है और हम उसको फोर्स लगा के चलाना चाहते हैं, तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? उसके बराबर। और अगर कोई चीज 40 किलो है तो फोर्स उसके बराबर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर फोर्स हम यहां ज्यादा लगा रहे होंगे प्रेशर, और यहां पर प्रेशर कम लगा रहे होंगे। तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑन ए फ्लूइड, ये डिपेंड करता है कम लगाएंगे कि ज्यादा लगाएंगे। ये इसके फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये समझ आया? क्यों? जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। अब अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। So force per unit area applied on a liquid, on a fluid creates velocity. Velocity किसने बनाई? प्रेशर ने। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। उसी को हम सॉलिड्स के लिए क्या कहते हैं? स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा होगा। तो हमने बनाया फोर्स अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। F अपॉन A इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन L, और F upon A is equal to a constant V upon L. So force per unit area pressure is equal to a constant into V upon L. अब इसके बाद ये ईटा, ये क्या चीज है? ईटा, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्यों? इसलिए कि जो हमने प्रेशर लगाया ये वेलोसिटी 10 बनाएगा कि 20 बनाएगा। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या बनता है? प्रेशर। तो इस प्रेशर से वेलोसिटी ज्यादा बनेगी। कब? जब ये कैसा होगा? कम। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? F के बराबर। F हमने लगाया 100 और ये है 20, तो ये कितना हुआ? 5। ठीक है। F हमने लगाया 100, फिर से 100 लगाया, लेकिन ऐसा लिक्विड लिया जिसका ईटा 10 है, तो कितनी वेलोसिटी डेवलप होगी? 10। फिर हमने इसको 100 लगाया और ऐसा लिक्विड लिया जिसका ईटा 20, तो अब वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना बनेगा? 5। वेलोसिटी कम होते जा रही है। क्यों? ये चीज बढ़ते जा रही है। इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सरल भाषा में गाढ़ापन। तो जितना लिक्विड गाढ़ा होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये विस्कोसिटी है, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। समझ में आ रहा है? F अपॉन A क्या है? प्रेशर। और ये प्रेशर क्या क्रिएट करता है? V अपॉन L। कितना प्रेशर, ये कितना वेलोसिटी क्रिएट कर लेगा? लिक्विड पतला होगा तो ज्यादा वेलोसिटी, मोटा होगा तो कम वेलोसिटी। फिजिक्स की भाषा में जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। अच्छा, ये हमको ये बात समझ में आ गई अभी तक। अब
अब इसको और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A डिवाइडेड बाय V अपॉन M। ये दिस इज F अपॉन A, V अपॉन M। F अपॉन A इज इक्वल टू प्रेशर, या इसको फोर्स रहने देते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन यूनिट एरिया। फोर्स ऑन यूनिट एरिया F। Eta is equal to F if A is equal to 1, V is equal to 1। A is equal to 1, ये A क्या है? एरिया। V अपॉन L क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक हमने ट्यूब ली या ये फ्लूइड लिया, फ्लूइड में हमने इधर से फोर्स लगाया, फ्लूइड का एरिया कितना लेना है? 1 पर यूनिट एरिया। उस पर हमने फोर्स लगाया, वेलोसिटी बढ़ी, तो हमने वेलोसिटी अपॉन लेंथ कैलकुलेट किया, कम लगा हमको, और फोर्स लगाया, वेलोसिटी अपॉन लेंथ बढ़ गया, ये हो गया 0.5, और बढ़ाया 0.7, और प्रेशर बढ़ाया। अब जो हमने प्रेशर लगाया तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया? 1। उस प्रेशर को हमने स्टडी किया कि उस प्रेशर की वैल्यू कितनी। प्रेशर क्या होता है? F अपॉन A। उसमें A को 1 कर देंगे तो प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? F के बराबर। ओके, हमने A को 1 कर दिया तो प्रेशर किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर। वो वाला फोर्स जो यूनिट एरिया फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना पैदा कर दे? 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकेंड, क्योंकि इसका यूनिट क्या है? पर सेकेंड। 1 पर सेकेंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा करे, उस फोर्स को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, फिर से, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 हो, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 हो तो यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। अभी भी थोड़ा सा और गुंजाइश है। ओके, विस्कोसिटी में ये जो फोर्स लगता है ये आखिर होता क्या है? तो हमने शुरू में ही बात की थी कि ये जैसा फ्रिक्शन होता है वैसे ही होता है। अब ये एक लेयर है, ये उसके ऊपर की एक लेयर है, और दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। यहां पर ये वाला जो फ्रिक्शन होता है वो है विस्कस फोर्स। क्या है वो? विस्कस फोर्स। ये F, viscous force. So what is force of viscosity or viscous force? When this molecule try to move above this molecule, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले पर ऐसे चलना चाहता है, तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इसको नहीं जाने देते, एक फोर्स लगाते हैं ताकि ये ना जा सके। ये वाला जो फोर्स है इसको क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स कहां होता है? तो हमारा आंसर है फ्लूइड की 2 लेयर के बीच में होता है। कहां होता है? फ्लूइड की 2 लेयर, दोनों लेयर लिक्विड की है। ये मत सोचिए कि एक सॉलिड और एक लिक्विड, इसके बीच में विस्कोसिटी होती है। नो, दोनों कैसे होने चाहिए? फ्लूइड। तो हमने जो पहले एग्जांपल दिया था कि ये फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें हमने ये एक बॉल को छोड़ा, विस्कोसिटी का फोर्स इस पे कैसा लगता है? तो ये है सॉलिड। सॉलिड के साथ जो फर्स्ट लेयर बनेगी ये, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। वो तो चिपक गया उसको। जैसे हमने बॉल डाला लोहे का
तो उस पर तेल लिपट गया, वो वाले तेल की वेलोसिटी क्या है? जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो। अब जब वो अंदर ऐसा जाएगा तो उसके बाजू वाला तेल ये जो है इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर जो ऑयल है ये तो इसके साथ रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो। अब हमने बॉल को छोड़ा, जैसे हम बॉल को छोड़ते हैं ये बॉल ऐसे नीचे गिरी, ये तेल भी इस पे लिपटा हुआ है, ये भी नीचे आया। अब जब ये नीचे आता है ऐसे, तो इसके बाजू में जो दूसरे तेल की लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। वो खड़ा है और इसके पास वेलोसिटी आ गई। अब क्या होगा? ये इसको अपोज करेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये वाला जो फोर्स बना तेल की ये वाली लेयर और तेल की ये वाली लेयर के बीच में, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स किसके बीच में होता है? फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में। ये सॉलिड और इसके बीच में नहीं, सॉलिड और इसके बीच तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ये तो चिपक गया इससे। लास्ट में जब आप उस छर्रे को निकालेंगे, उस बॉल को निकालेंगे, तो क्या देखेंगे? उसके ऊपर तेल लिपटा हुआ है। वो वाली जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कोई वेलोसिटी नहीं, वो तो वही वेलोसिटी होती है जो इस बॉल की वेलोसिटी है, लोहे की। तो ये जब ऐसे नीचे गिरता है तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई 10, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, ये इसको भी खींचता है अपने साथ, ये रोकने की कोशिश करता है, तो ये 10 से हो गया 9, ये इसको खींचता है तो ये 0 से हो गया 1। फिर से ये हवा में आया, कितनी वेलोसिटी है? 10, और ये बॉल लिक्विड में गिरा, इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। ये दोनों में फ्रिक्शन हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10 से 9। ओके, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ाया 1 2 3 4 8 9, तो इसकी वेलोसिटी 10, इसकी वेलोसिटी 9। ऐसा कर लिया आखिर इसने, क्यों? इसके पास ताकत है, mg का फोर्स है, उस फोर्स से ये तो जाते ही जाएगा और इसको भी चलाएगा। फिर भी इसने अपनी ताकत लगाई और इसकी 10 वेलोसिटी को क्या कर दिया? 9। लेकिन उस चक्कर में इसको भी कितना हो जाना पड़ा? 9। अब ये दोनों ऐसे आ गए, ये 10 से और ये 9 से। ये जो 9 से आता है ये अपने बाजू वाले को खींचता है। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ये जो 9 की स्पीड से नीचे आता है ये इसमें एक वेलोसिटी डेवलप कर लेता है 8। ये इस पे क्यों? क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। ये 9 से आया तो इसमें कितनी डेवलप कर लेगा? 8। ये अभी भी 0, ये 8 अपने बाजू वाले में कितनी करेगा? 7। ये अपने बाजू वाले में 6 और लास्ट में ये बर्तन, इसके साथ ये जो लेयर है फर्स्ट लेयर, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। तो इसकी हो गई 0, इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 2, इसकी 3, इसकी 4 और ये बॉल नीचे गिर रहा है 5 की स्पीड से। 5 4 3 2 1 0। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, सॉरी नॉट पोटेंशियल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ आया? अब हर लेयर के बीच में हर लेयर अलग अलग चल रही है। ये किसका एग्जांपल है? लेमिनर फ्लो। हर लेमिना ऐसे अलग अलग, एक ट्यूब चल रही है, उसके ऊपर वाली ट्यूब उससे स्लो, उसके ऊपर वाली ट्यूब उससे स्लो, उसके ऊपर वाली उससे स्लो। इस तरह से ये ट्यूब एक के ऊपर एक चलते जाती हैं और दो ट्यूब की स्पीड एक जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके बीच में कौन काम करता है? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो सॉलिड लेयर के साथ में चिपकी हुई लेयर होती है उसकी वेलोसिटी क्या कर देता है? 0। और उसके ऊपर के लेयर की विस्कोसिटी उससे ज्यादा, उसके ऊपर उससे ज्यादा, उसके ऊपर इससे ज्यादा। और इसका एग्जांपल हम रोज देखते हैं, ग्लिसरीन लीजिए, शहद लीजिए, तेल लीजिए और ऐसा जमीन पे डाल दो। जैसे ही आप जमीन पे ऐसा डालोगे कैसे जाएगा? वो नीचे की लेयर चिपकती चली जाएगी, उसके ऊपर वाला लेयर और आगे जाएगा, उसके ऊपर वाला लेयर और आगे जाएगा, उसके ऊपर वाला और जाएगा, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा।
समझ में आता है ना? उस समय हमको क्लियर दिखता है, एक के ऊपर एक लेयर चलते जा रही है, लास्ट लेयर लास्ट तक पहुंचती है, वो खत्म हो जाता है। उस समय दो लेयर के बीच कौन सा फोर्स है? विस्कोसिटी। ये है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को अब हम डिफाइन करते हैं। विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है? दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा। फिर से सुनिए, हमने वेलोसिटी दी 5 और ग्लास से ऐसे फेंका, दूध को फेंका, क्या वेलोसिटी से? 5 जाके बन गया 0, थोड़ी दूर जाएगा 0 बन जाएगा। अगर ज्यादा दूर गया तो विस्कोसिटी का फोर्स कैसा है? ज्यादा दूर गया, लेंथ ज्यादा। देखिए फिर से मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूं। वेलोसिटी कितनी थी जब हम फेंके? तो 5। जब जमीन पे रुक गया तो 0। वेलोसिटी डिफरेंस कितना आ गया? 5 माइनस 0, 5। ये वेलोसिटी 5, ठीक है। अब अगर ये यहां से हमने फेंका और 1 मीटर दूर जाके खत्म हो गया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। दूसरे केस में हमने शहद फेंका तो वही 5 वेलोसिटी से, पर वो 20 सेंटीमीटर गया और रुक गया। तो दूध के केस में ये कितना था? 5/100। शहद के केस में ये कितना हुआ? देखिए कौन ज्यादा है? 5/20 ज्यादा है। उस केस में ये बड़ा होता है। शहद के केस में तो शहद में क्या ज्यादा लग रहा है? फोर्स। शहद के अंदर रेसिस्टेंस का फोर्स ज्यादा पैदा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे फिजिक्स में? उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सप्रेशन उसका बनता है, विस्कस फोर्स। ओके, ये अब इसको हमने इक्वल किया, उससे ईटा आया, ईटा को हमने डिफाइन किया। अब इसमें थोड़ा सा नोट्स लिखिए। विस्कोसिटी नंबर 1, विस्कोसिटी। एक मिनट, विस्कोसिटी में हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, F/A। स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ X/L। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, ये क्या है? स्ट्रेन का फॉर्मूला X/L। अगर हम उसको बोलेंगे स्ट्रेन पर सेकंड, तो इसको क्या लगा देंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो गया? स्ट्रेन पर सेकंड। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पर सेकंड इज विस्कोसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पर सेकंड क्या होता है? विस्कोसिटी। फिर से इलास्टिसिटी पर सेकंड क्या हो? विस्कोसिटी। समझ आया? फिर से देखिए, X/T क्या है? वेलोसिटी अपॉन L। ठीक, X/L क्या है? स्ट्रेन। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पर सेकेंड। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पर सेकेंड। अब डेफिनेशन किसकी लिख चुके हैं? ओके, लिखिए विस्कोसिटी। Viscosity is characteristic of fluid. Viscosity is a characteristic of fluid due to which
due to which an opposing force, due to which an opposing force develops, an opposing force develops between two layers, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between the layers, whenever there is relative motion between the layers. ठीक है? ओके, सेंटेंस देखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट है. कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड इन ए फ्लूइड ड्यू टू विच ए फोर्स डेवलप्स whenever there is a relative motion between the two layers. ये समझ में आ गया? रिलेटिव मोशन, दो लेयर को ऐसे चलना है, एक की स्पीड कम और एक की स्पीड ज्यादा, दोनों लेयर चल रही है पर स्पीड कम ज्यादा, तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है. फोर्स की डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेंगे. जो ज्यादा स्पीड वाली है वो अपनी तरफ मॉलिक्यूल ले जाना चाहती है ऊपर, और ये कम स्पीड वाली है ये नीचे. दैट इज द फोर्स डेवलप. ओके, नेक्स्ट विस्कस फोर्स. इसको हम विस्कस फोर्स की बजाय विस्कस ड्रैग कहेंगे. ड्रैग जो स्पीड को कम करता है, ऐसे फोर्स को ड्रैग कहते हैं. विस्कस ड्रैग इज द फोर्स डेवलप्ड. विस्कस ड्रैग इज द फोर्स डेवलप्ड when a fluid layer moves with respect to other layer, ठीक है? It is a retarding force. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ हमको ये बताता है कि ये फोर्स किसके बराबर होता है. तो स्टोक ने बताया that force of viscosity F is equal to 6 pi eta AB. This is force of viscosity. स्टोक्स लॉ का प्रूफ हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको मालूम है कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा. लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा. जितना एरिया बड़ा होगा फिल्म का उतना ज्यादा फोर्स लगेगा. जितना एरिया बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जितना हम वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा करना चाहते हैं उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इसलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? ईटा E A इंटू वी. 6 पाई हमने लैब में से निकाला. अब ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन से. तो हमारे एग्जाम में कई बार आता है प्रूव दैट स्टोक्स लॉ इज डायमेंशनली करेक्ट. ये आपने चैप्टर 1 में भी किया, चैप्टर 2 में जब हमने डायमेंशंस पढ़ी थी. ठीक है, तो आपको इसकी डायमेंशंस F की मालूम है, ईटा की डायमेंशन आपको याद करनी है, और A एरिया, V वेलोसिटी.
सब की डायमेंशन रखेंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा? ऑल दिस डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ आएगा। और कांस्टेंट हमको नहीं मालूम होता है, लैब में हम कांस्टेंट निकालते हैं, दैट कम्स टू 6 पाई। तो पूरा फॉर्मूला क्या बना? x इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए वी। व्हाट इज वी? वेलोसिटी। तो एक चीज है, फ्रिक्शन का फोर्स जो हमने सॉलिड्स में पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज इक्वल टू व्हाट? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। और ये आर क्या है? म्यू एम जी। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट 20 की स्पीड से जा रहा है या 30 की स्पीड से जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्पीड मेंशन नहीं है, तो इसलिए 20-30 से फर्क नहीं पड़ता। विस्कोसिटी का फोर्स, एक ऑब्जेक्ट 20 की स्पीड से जाए और 30 की स्पीड से जाए, फोर्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड्स में होता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स में होता है। दोनों किस लिए पैदा होते हैं? दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल जब छोड़ता है, दूर जाता है, तो ये मॉलिक्यूल उसको खींचने की कोशिश करता है, सॉलिड्स में भी और फ्लूइड्स में भी। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉलिड में वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लूइड में वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। ये ठीक है, नोट करिए। द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, द डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी is that friction is not affected by relative speed. While friction is not affected by relative speed, while force of viscosity or viscous drag, while viscous drag depends upon relative velocity. ठीक है, ओके। ये दोनों, अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ओके, सिमिलैरिटी भी लिख लीजिए, क्योंकि अगर सिमिलैरिटी नहीं मालूम है तो हम डिफरेंस क्यों बताएंगे? सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर रिटार्डिंग फोर्स विच अपोज द मोशन। फ्रिक्शन भी किसको अपोज करता है? मोशन को। विस्कोसिटी भी किसको अपोज करती है? मोशन, विच अपोज मोशन। सेकेंड, both are intermolecular force. ठीक है, राइट। ये उनकी सिमिलैरिटी है। डिफरेंस आपने देख लिया, पहले लिख लिया, ओके। ये है स्टोक्स लॉ। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी चीज और, ये 6 पाई ईटा हो गया। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। When a raindrop is falling in the air, it experiences some force, that is viscous drag. वो viscous drag कितना होना चाहिए? Raindrop,
नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो इस पर कौन सा फोर्स काम करता है? डाउनवर्ड, mg। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा? mg, जो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। इस mg को हम कन्वर्ट करते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 pi r cube into rho into g. This is the force which is carrying it downward. ठीक है? अब जब ये नीचे की तरफ आ रही है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, उस समय ऊपर की तरफ कुछ फोर्सेस काम करते हैं। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि ऊपर की तरफ कौन से फोर्स काम करते हैं। तो एक फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा? ओके, या छूट गया या सिलेबस में नहीं होगा, मैं देख लूंगा, बट बॉयंसी इज इम्पोर्टेंट, हम लोग पढ़ लेंगे एक क्लास करके, है? ओके, ठीक है। बॉयंसी क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन मटेरियल किसी फ्लूइड के अंदर जाता है तो सब तरफ से मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को हटाएगा वो सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वापस आना चाहते हैं। वापस कैसे आएंगे पुरानी पोजीशन में? जो मटेरियल आया है उसको बाहर निकाल दो तो वो अपनी जगह पर सब वापस आ जाएंगे। तो सब मॉलिक्यूल मिलके क्या कोशिश करते हैं? उसको बाहर धकेलने। तो अगर एक मटेरियल किसी फ्लूइड में हम डिप करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल मिलके उस पर किधर फोर्स लगाएंगे? वापस जाने के लिए ऊपर। और ये जो फोर्स लगता है ऊपर फेंकता है उसको वापस, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। रीजन क्या है उसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों? सब मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह पे आना चाहते हैं। किस डिस्टेंस पे? r0। ये जो ऊपर से गया था ये ऊपर से जाता है और इनको ऐसा फैला के इसके बीच अपनी जगह बना लेता है। ये दोनों वापस आना चाहते हैं, ये ऐसा वापस आते हैं, इसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। वो बॉयंसी का फोर्स कितना? तो आंसर है जितने फ्लूइड को हटाता है उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल अपना पूरा जोर लगा देते हैं। तो जैसे mg नीचे की तरफ लगता है वैसा ही एक mg ऊपर की तरफ लगता है। नीचे की तरफ कौन mg लगेगा? जो नीचे जा रहा है। ऊपर की तरफ कौन mg लगेगा? जिसका घर हमने, घर जिसका तोड़ दिया, जिसको हटा दिया, यानी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच हैज बीन रिमूव्ड। जिस फ्लूइड को हमने हटाया वो फ्लूइड का पूरा मास मिलके इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, उल्टा फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन उसका मास कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, डूब जाएगा। अगर नीचे वाले का फोर्स ज्यादा हो गया तो वो उसको ढकेल देंगे तो ये तैर जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा। दिस इज बॉयंसी। छोटी सी चीज है, समझ में आया? लेकिन कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर लिक्विड में जाता है तो ये कंपलसरी है कि उस पर बॉयंसी लगेगी, क्योंकि वो इसके मॉलिक्यूल को हटाएगा तो इसके सारे मॉलिक्यूल उसको वापस ढकेलेंगे। रेन ड्रॉप जब गिरती है तो रेन ड्रॉप वाटर है और जिस फ्लूइड को चीरते हुए आती है वो एयर है। तो वाटर आ रहा है एयर में, एयर के मॉलिक्यूल को हटाता है। जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल को हटाता है, जितने मॉलिक्यूल को हटाएगा सब मॉलिक्यूल मिलके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कितना? mg। लेकिन ये m किसका? एयर का। अब एयर का m कितना होता है? तो आंसर है एयर का m फोर्स बाय एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू जी। ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर।
तो ऊपर मास ऑफ एयर हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, मास इनटू जी। ये वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम एक ही है। जो रेन ड्रॉप है उतनी ही तो एयर हटेगी, तो इसीलिए नीचे आने वाला वॉल्यूम और हटाया गया वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज सेम। सो दिस वॉल्यूम इज सेम, सो 4/3 पाई आर क्यूब इज सेम। लेकिन डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, सिग्मा जी। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ओके, अब ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है। अगर ये रेन ड्रॉप ऐसे नीचे गिर रही है तो इसके साथ की हवा भी जो इससे चिपकी हुई है कहाँ आ रही है? नीचे। बाकी हवा कैसी है? स्टिल। और ये हवा नीचे आ रही है, तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग लगेगा। वो विस्कस ड्रैग कितना होगा? ये, ठीक है। तो विस्कस ड्रैग, viscous drag, this is equal to 6 pi eta A into V। 6 pi eta A कितना होगा बताइए? A कितना ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर? नो। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर। अच्छा, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, सुनिए। ये विस्कस ड्रैग को हम कैलकुलेट करते हैं। 6 पाई ईटा ए वी। ये फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और अब ये रेन ड्रॉप नीचे आ रही है। किस वेलोसिटी से? ये रही वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से आ रही है, तभी तो इतना फोर्स लग रहा है। ओके, ये नीचे आते जा रही है। इसका, 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 इन तीनों का रिलेशन बनाइए। कौन किसके बराबर प्लस माइनस है? नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा? ये। अपोज करने वाला फोर्स कौन सा? ये। और ये। अब सुनिए, अगर ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स ज्यादा है और अपोज करने वाले फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर बना? नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स बना तो वेलोसिटी का क्या होगा? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का एक्सीलरेशन, और उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। तो शुरू में रेन ड्रॉप के साथ यही होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। ओके, जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है उसका v बढ़ गया। v बढ़ने से क्या बढ़ गया? जो कि किधर काम कर रहा है? ऊपर। अब सुनिए, ऊपर से रेन ड्रॉप ऐसा गिरी, उसका फोर्स है 100, इसका बॉयंसी बना 40, विस्कस ड्रैग बना 20, 40 20 कितना? 60। ये कितना है? 100। 40 ज्यादा है, उसके कारण ये एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी के कारण विस्कस ड्रैग बढ़ गया। अब बॉयंसी 40, विस्कस ड्रैग बढ़ के 40, दोनों कितने हो गए? 80। अभी भी ऊपर वाला भारी है 100, तो फिर से एक्सेलरेशन हुआ, फिर वेलोसिटी बढ़ी। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v2, v2 v2 हो गई, तो उस v2 के कारण वेलोसिटी बढ़ी, विस्कस ड्रैग और बढ़ गया। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाती है, कौन बढ़ता है? विस्कस ड्रैग बढ़ता जाता है। लेकिन mg बढ़ता है क्या? mg नहीं बढ़ता, mg तो 100 ही है, सिर्फ ये बढ़ते जा रहा है। ये पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ। देखिए, जो बॉयंसी है वो तो ऑलरेडी 40 है, ये 100 है, कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। विस्कस ड्रैग शुरू में 10,
फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो 20 हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ी 40 हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ी 60 हो गया। अब देखिए 40 बॉयंसी, 60 विस्कस ड्रैग, कितना हो गया 100, ऊपर से कितना लग रहा है 100। अब क्या होगा ऑब्जेक्ट का, रेन ड्रॉप का, गिरेगा कि रुक जाएगा? है वेरी गुड। आप लोग का क्या विचार है? गिरेगा? फिजिक्स की भाषा में सोचिए, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो क्या जीरो हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो हो जाता है तो काइनेमेटिक में क्या चीज जीरो हो जाती है? U V A T, A जीरो होता है। क्या V जीरो होता है? नहीं। और V क्या है? तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं होगी। क्या जीरो हो जाएगा? हाँ, वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा। पर जो वेलोसिटी आ चुकी है वो तो रहेंगे, क्योंकि उसी ने ही तो 60 डेवलप किया है। तो उसके अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी वही रहेगी, बढ़ना बंद हो गया। उसके अगले 1 सेकंड में वही वेलोसिटी, उसके अगले 1 सेकंड में वही वेलोसिटी। अब जमीन पर गिरते गिरते उसको 20 सेकंड और लगे, लेकिन वेलोसिटी सेम। समझ आया? तो ये जो वेलोसिटी होती है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम है इसका? हाँ, टर्मिनल, खत्म होना। जब एक्सीलरेशन खत्म हो जाता है, कौन खत्म हो गया? हाँ, उस समय जो वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। जब उस पर नेट फोर्स लगना खत्म हो गया, एक्सीलरेशन खत्म हो गया, उस समय जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। उस टर्मिनल वेलोसिटी पर ये नीचे आ रहा है, लेट अस से दैट इज V टर्मिनल। अब आप इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे इक्वेशन बना सकते हैं? अब क्या हो चुका है, नीचे आने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर दोनों फोर्स, नीचे आने वाला फोर्स ये, ऊपर वाला फोर्स ये, ऊपर वाला फोर्स ये दोनों फोर्स ऊपर काम कर रहे हैं, ये फोर्स नीचे काम कर रहा है, और वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो तीनों का सम क्या हो गया? जीरो। सो दिस if we take downward as plus, then this is plus, this is minus, this is minus. अगर आप ऊपर प्लस लेंगे तो ये दोनों प्लस और वो माइनस। ओके, इसका हमने इक्वेशन बनाया, इसका इक्वेशन बनाया, और उस इक्वेशन से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है। देखिए, हमारे फोर्स के इक्वेशन मिले 4/3 पाई r क्यूब रो g is equal to 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g प्लस 6 पाई ईटा AB, 6 पाई ईटा A टर्मिनल। ये आ गया। तो V टर्मिनल किसके बराबर हुआ? ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब g रो माइनस सिग्मा। इसको सिग्मा कहेंगे, ये रो RHO, दिस इज सिग्मा। सिग्मा में कैपिटल और स्मॉल होते हैं। कैपिटल सिग्मा आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, दैट इज सिग्मा, दैट इज समेशन। ये छोटा सिग्मा फिजिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, नॉर्मली हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, जगह जगह इलेक्ट्रिकल में भी यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये Vt इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा A। This is equal to 2/9 r cube
रो माइनस सिग्मा जी अपॉन के। ठीक है, ये इसका आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, इसमें हमको एक करेक्शन करना है। ए और आर ये दोनों में शुरू में से ही हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो है दिस ए, दिस इज एक्चुअली आर। तो इन्होंने जो ये रूट बनाया, दिस इज 6 पाई ईटा आर रेडियस। तो ये थोड़ा सा आपको बुक से कंफ्यूजन होगा। स्टोक्स लॉ। अब अगर आप डायमेंशन दोनों की चेक करेंगे, यू विल गेट द राइट डायमेंशन। So R radius, eta coefficient of viscosity, V velocity, this is अब यहां हम देखते हैं ये R कैंसल हो जाएगा एंड दिस विल बी R स्क्वायर 2/9 R स्क्वायर। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, जो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा है, शुरू किया था कि विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग इसके बराबर होता है स्टोक्स लॉ। यहां पर हमको क्या लेना है, आर। पहले जो हमने पढ़ा था विस्कोसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उस स्ट्रेस में जो एफ अपॉन ए लिया है वो ए क्या है, एरिया। क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, उसको रेडियस नहीं करना है, वो क्या है, एरिया, वो एरिया है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। शुरू में जो लिया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में दोनों के लिए ए यूज किया, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिए ये क्या चीज है, रेडियस। और शुरू में जो हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किया था, दैट वाज एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो ये रेडियस हमने लिया और उससे ये फॉर्मूला आपको मिला 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे, इसके बाद जब इसकी डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन भी करेक्ट आएगी। इसके बाद इसमें 2-4 चीजें हमको समझनी है। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, नोट करिए, नोट करिए। When an object is falling, when an object is moving in a fluid, when an object is moving in a fluid, a viscous drag and force of buoyancy, viscous drag and force of buoyancy act on it to retard it. Initially, full stop के बाद, initially the velocity increase because force of the moving object is large. Force of the moving object is larger. With increase in velocity,
in velocity. The viscous drag ब्रैकेट में लिखिए 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV ब्रैकेट क्लोज, also increase, full stop. A time come when forward and opposing forces become equal. Then further acceleration stops, and the particle moves, particle keep moving with same velocity, This velocity is called terminal velocity. ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए टर्मिनल वेलोसिटी की डिपेंडेंस बताइए, किस पर डिपेंड करती है? रेडियस सबसे ज्यादा, ओके। छोटी ड्रॉप होगी और बड़ी ड्रॉप होगी, किसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी? बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओके। छोटी ड्रॉप ऐसे गिरना शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी हुई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2, 3, 4, टर्मिनल वेलोसिटी क्या अचीव हुई? 4। अगर ड्रॉप बड़ी हो गई तो वो 1, 2 पे खड़ी हो जाएगी, 2, 2, 2, 2, या 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6। बताइए, अगर बड़ी ड्रॉप है तो वो वेलोसिटी कहां तक पहुंचेगी? 2 तक कि 6 तक? 6 तक। रेडियस बड़ा, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। तो छोटी बूंद नीचे गिरती है और बड़ी बूंद नीचे गिरती है, कौन ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगी? बड़ी बूंद ज्यादा वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बादल की हाइट, क्लाउड की हाइट 5 किलोमीटर है, सपोज, इतना ऊपर नहीं होती है लेकिन सपोज 5 किलोमीटर है, तो वहां से जो ड्रॉप नीचे गिरेगी 5000 मीटर नीचे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या हम काउंट कर सकते हैं? आंसर है यस। हमारे पास काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है V = √2gh। ये कौन सा फॉर्मूला है? V² = u² + 2gs। u को 0 कर दो तो V² = 2gs, तो V किसके बराबर हुआ? हाँ, तो कितनी हाइट से गिरकर कितनी वेलोसिटी होगी, इसको रख लीजिए बिल्कुल। h हाइट से गिरने से ये वेलोसिटी होगी। अब हमने इसको किया 2 × 10 × 5000, ये 1, 2, 3, 4, 5, उसका हमने रूट निकाला 5, तो दिस इज 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 333 या जो भी एग्जैक्ट आए, मैं उसकी खाली एक आइडिया देना चाहता हूं। 300 मीटर पर सेकेंड कैसी स्पीड होती है? तो आंसर है गोली की स्पीड होती है, जो बंदूक से गोली निकलती है 400, 500, 300, तो 300 स्पीड गोली की होती है। तो अगर वहां से एक पानी का ड्रॉप गिरेगा और हमारे हाथ में पड़ेगा तो कितनी जोर से? एक गोली जैसे पड़ेगा, इतनी जोर से हम उसको सह नहीं सकते, इतना जोर से हिट करेगा। तो नेचर ने एक फिनोमेना बनाया, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये वहां से शुरू होती है
शुरू में स्पीड क्या है 0, फिर 1, 2, 10, 20, 21 टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब वो किस स्पीड से आएगी 21, 21, 21, 21, 5 किलोमीटर पूरा नीचे किस स्पीड से आएगी 21। हमारे ऊपर पड़ेगी किस स्पीड से 21। वी आर हैप्पी, ठीक है, हमको चोट नहीं लगती। अदरवाइज हमारा जी का फॉर्मूला क्या कहता है कि उसकी स्पीड तो गोली जैसे हो जाए। ओके, तो ये नेचर ने हमारे लिए एक सेफ्टी रखी है। ये फिनोमेना हमने उसी से स्टडी किया है कि आफ्टर ऑल इतनी ऊपर से पानी गिरता है, उसकी स्पीड इतनी कम कैसे होती है। ये रीजन है क्यों कम होती है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज फिनोमेना ड्यू टू विस्कोसिटी। किसकी विस्कोसिटी? तो आंसर है एयर की विस्कोसिटी, क्योंकि कौन सा मीडियम स्लिप कर रहा है, एयर, नॉट वाटर। वाटर तो अंदर से आ रहा है, लेयर किसकी स्लिप हो रही है, एयर। ये तो जो बूंद जितनी छोटी होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी। अब बहुत ही छोटी बूंद हो गई, बहुत छोटी, मिलीमीटर से भी कम, 0.01 मिलीमीटर, उसका स्क्वायर कर दो, उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, बहुत कम। इतनी कम स्पीड हो जाएगी कि उसको जो हवा चल रही है वो हवा ही उसको उड़ा के ले जाएगी। वो वाली बूंद नीचे गिरती नहीं, ऊपर रह जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्ट। मॉइस्चर वो होती है जो आंख को दिखती नहीं, दैट इज H2O, पर H2O का वो फॉर्मेट जो आंख को दिखेगा नहीं। मिस्ट क्या होती है, उससे थोड़ा बड़ा, जो आंख में दिखेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं कि नीचे गिर जाए। तो वो ऊपर क्यों लटक जाता है हवा में, क्योंकि उसका रेडियस बहुत कम है और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर। अब अगर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिर भी रही है तो भी हमको क्या लगेगा, नहीं गिर रही है। और इसीलिए हम रात को जब चीजों को बाहर छोड़ देते हैं सर्दियों में, तो सुबह हमको कैसी दिखती हैं, गीली दिखती हैं। कुछ ना कुछ पानी गिरता होगा जो इतनी कम वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। गिरता है या उस पर जमा हो जाता है ठंड होने के कारण, तो हम लोग हीट में पड़ेंगे। एनीवे, ये वेलोसिटी वाला बात समझ में आया। जितनी बड़ी बूंद होगी उतनी ज्यादा तेजी से गिरेगी। ये दोनों। अब देखिए, अगर हमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा है, एक स्ट्रॉ डाल के उसके अंदर हमने एयर बबल पैदा कर दिया, एयर बबल। अब उसमें मीडियम कौन है, वाटर, और ड्रॉप किसकी है, एयर। ये रही ड्रॉप और ये रहा मीडियम। कौन बड़ा, रो बड़ा कि सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। ये पानी है, ये हवा है। पहले क्या था, ये रेन ड्रॉप थी और ये क्या था, एयर। तो वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, नीचे मानी थी हमने पॉजिटिव। अभी क्या हो गया, ये है एयर बबल तालाब में, और ये क्या है, वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस। अगर हमने नीचे प्लस माना है तो माइनस किधर है, ऊपर, तो बबल किधर जाएगा, ऊपर। इसीलिए बबल ऊपर आता है। देखा आपने, पानी में बबल बनाएंगे तो वो किधर आएगा, ऊपर। और जब वो ऊपर आएगा, क्या उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, आंसर है शुरू में बढ़ेगी, बाद में कैसी हो जाएगी, टर्मिनल। ठीक है, वो भी टर्मिनल हो सकती है। तो बबल ऊपर आता है इस इक्वेशन के अनुसार, भारी चीज नीचे जाती है इस इक्वेशन के अनुसार। दोनों एक टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, तो वी विल क्लोज इट टुडे ऑन टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है या टर्बुलेंट हो सकता है, दो तरह का। और हम कैसा फ्लो कराना चाहते हैं अपनी पाइपलाइन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो टर्बुलेंट मत हो। अगर टर्बुलेंट होगा तो हमारी पाइपलाइन टूट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि पाइप में जगह जगह हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पाइप में स्पीड फ्लूइड की ज्यादा से ज्यादा रहे ताकि हमको आउटपुट ज्यादा मिले। हमने एक पाइप लगाया, इधर से रखड़ का पानी निकलता है, हर 1 सेकंड में 10 लीटर निकलता है। तो हम क्या चाहते हैं? हर 1 सेकंड में 10 लीटर फ्लो हो जाए। अगर धीरे धीरे जाता है तो 5 लीटर जाएगा। तो हम ऐसा पंप लगाएंगे कि उसकी स्पीड को बढ़ा दे, 5 लीटर की जगह 8 लीटर, 10 लीटर। उसमें हम क्या बढ़ाते हैं? वेलोसिटी। तो 1 सेकंड में जल्दी जल्दी जाएगा तो 10 लीटर निकल जाएगा। तो ज्यादा क्वांटिटी हमको मिले, इसलिए हम वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करने में खतरा किस बात का है? कि उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा और पाइपलाइन टूट जाएगी। तो उसके लिए इंजीनियर को पता कैसे चलेगा कि ये टर्बुलेंट हो रहा है या नहीं होगा? पाइप तो सारे बंद होते हैं, हम उसके अंदर देख भी नहीं सकते। अच्छा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि उसके मॉलिक्यूल टर्बुलेंट हो रहे हैं या स्ट्रीमलाइन जा रहे हैं। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया और वो तरीका है रेनो नंबर की कैलकुलेशन का। रेनो नंबर ये डिसाइड करता है कि वो फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। तो पहले रेनो नंबर का पर्पस, रेनो नंबर डिसाइड्स whether a flow is streamlined or turbulent. एक लिमिट तक स्ट्रीमलाइन, उससे ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये किस पर बनता है? देखिए, जब फ्लूइड एक पाइप में से जा रहा है तो उसमें 2 फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स जो उसको आगे की तरफ ढकेल रहा है और उसके कारण वो फ्लूइड ऐसा चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। उसके पास मास है, उसको हमने वेलोसिटी दे दी तो उसके पास मोमेंटम आ गया। मास यानी इनर्शिया है, उसके पास इनर्शिया है। एक बार हमने वेलोसिटी उसको दी तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग। ये कैसा होना चाहिए? ज्यादा। ओके, उसको चलने में अपोज कौन करता है? दैट इज ये जो फोर्स लगता है उल्टा, दैट इज विस्कस ड्रैग। विस्कोसिटी का फोर्स या विस्कस ड्रैग उसको पीछे की तरफ खींचता है। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? इनर्शियल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो चलता रहे और जो विस्कस ड्रैग है वो कम से कम होना चाहिए। तो एक क्वांटिटी हमने बनाई, दैट इज इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस ड्रैग। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस ड्रैग, ये क्वांटिटी हमको देती है रेनॉल्ड्स नंबर। तो विस्कस ड्रैग से इनर्शियल फोर्स को काफी ज्यादा होना चाहिए। कितने गुना ज्यादा होना चाहिए? ये क्वांटिटी हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखी और फैसला किया कि इतना, जैसे ग्लास की ट्यूब लैब में अपना लगाई और उससे एक्सपेरिमेंट करके छोटे स्केल पे हमने फैसला किया कि जब ये वाला रेशियो हमारा 1000 के अंदर है तो 1000 के अंदर है तो ये जो इसकी वेलोसिटी है इतनी कंट्रोल्ड रहेगी कि फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने उस लालच में इनर्शियल फोर्स को और बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए पंप लगाया, फोर्स को और बढ़ा दिया, तो फोर्स के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये वेलोसिटी बढ़ गई तो ये रेशियो भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये रेशियो बढ़ते जा रहा है तो एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो हमने देखा कि फ्लो टर्बुलेंट हो गया, ग्लास की ट्यूब में हमको दिख गया। ओके, तो ये रेशियो हमने बनाया। इसको जब हम दोनों फोर्सेस का फॉर्मूला इसमें रखते हैं, दोनों फोर्सेस का फॉर्मूला रख के उसको डिसाइड करते हैं तो ये हमको मिलता है
दिस इज रो ए बी स्क्वेयर अपॉन विस्कस ड्रैग की जो क्वांटिटी होती है दैट इज पाई ए ईटा ए बी अपॉन डी। ओके, ये आप देखेंगे ये दोनों फोर्स की दोनों कैलकुलेशन है। एनीवे, इसको जब हम आगे कैलकुलेट करके छोटा करते जाते हैं तो लास्ट में हमको जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। ए भी कट जाता है और ये डी जो है दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है वी, तो ये भी क्या बन जाएगा वी। पर सेकंड करेंगे तो डी क्या कहलाता है वी, डिस्टेंस पर सेकंड वी, तो ये भी क्या हो गया ये वी इसके साथ वी स्क्वायर करके कुछ करके कैंसिल हो गया, जो भी है वी आर नॉट डूइंग इट मच। ओके, ये हमको फाइनली फॉर्मूला मिलेगा। ये डी या यहां से ये डी ऊपर कर दीजिए, एक बी कैंसिल कर दो, तो यहां क्या ए कैंसिल हो गया, एक बी कैंसिल हो गया, डी ऊपर चला गया, तो ये क्या बना रो वी डी अपॉन ये रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जिसमें लिख लेते हैं रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डी diameter of pipe, that is size of pipe, diameter of pipe. Eta, this is coefficient of viscosity. जिस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके सारी वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन आएगी। अब हम उसको चेक करेंगे। इफ आर ई इज लेस देन 1000 देन इट इज ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ आर ई इज लेस देन 1000, लेस और इक्वल टू 1000, तब ये फ्लो कैसा है स्ट्रीमलाइन। अगर ये आर ई की वैल्यू मोर देन 2000 है तो ये पक्का कैसा है टर्बुलेंट। ये ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन। तो अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि उससे विस्कस फोर्स से 2000 गुना से भी ज्यादा है तो स्पीड इतनी बढ़ा देगा कि वो टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सॉरी टर्मिनल नहीं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड हो जाएगी, देन दिस विल बिकम टर्बुलेंट। हाँ, ये आप सोच सकते हैं, इससे नीचे स्ट्रीमलाइन है, इसके ऊपर टर्बुलेंट है, इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में दोनों का मिक्सअप रहेगा। 1000 to 2000 मिक्स्ड, मतलब कहीं पे स्ट्रीमलाइन चलेगा और कहीं पे जंप करना शुरू कर देगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2000 के ऊपर नंबर आया तो पक्का टर्बुलेंट, 1000 के नीचे रखना ही चाहिए, लेकिन उसमें हमको वेलोसिटी कम मिलेगी, तो कोई रिस्क लेके उसको 1100 भी रख देता है, 1200 भी रख देता है, लाइक